गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू कव्वे के लिए दूसरे जंगल रिश्ता देखने के लिए गई थी, क्योंकि गोरी कव्वी अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। बहन, आपकी बेटी को कोई काम वाम भी करना आता है या नहीं? मेरी बेटी घर के सारे काम कर लेती है, जैसे भोजन की खोज को जाना, घोंसले की मरम्मत करना और घर की सफाई सुथराई सब कर सकती है मेरी बेटी। मम्मा, फिर तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी होगी। मेरी पत्नी को तो भोजन की खोज करना भी आता है। चुप कर जाओ, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे चुप रहते हैं। बहन, ना तो आपके पास दहेज है और ना ही आप हमारे जैसे अमीर पक्षी हो। बस एक बात बता देना अपनी बेटी को। बताएं बताएं क्या गोरी बहन? बस मुझे पोता चाहिए। इसे अच्छे से समझा कर भेजना कि मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बस पोता ही चाहिए। अब हम कल आकर आपकी बेटी को बिहा कर ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। नीलो कव्वी और उसकी माँ गोरी की बात सुनकर चुप बैठी थीं। फिर नीलो खामोशी तोड़ती है। माँ, ये कैसी सास है मेरी? बेटा कौवा या बेटी कव्वी पक्षियों के बस की बात तो नहीं होती। आप चिंता ना करें बेटी, हमारे समाज में ऐसे कई पक्षी होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो बेटे बेटी को एक समान नहीं जानते। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला तुम्हें बेटा ही दे और फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ, ये झूठी तसल्ली देकर आप अपने मन को शांत कर रही हैं। हाँ भी गौरी, देखा ही हो अपनी होने वाली बहू को। कैसी है तुम्हारी बहू? पिताजी, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। उसे सारे काम भी करने आते हैं जो मम्मा को अभी तक नहीं आते। फिर गौरी अपने बेटे की तरफ घूर कर देखती है, जो चुप हो जाता है। कुछ खास नहीं है, दहेज में कुछ भी नहीं देंगे। मैंने भी बता दिया है उसकी माँ को, अगर मुझे पहला पोता देगी तो ऐश करेगी, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या क्या मार दोगी तुम उसे? ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है और वैसे भी कल अपने जग्गू को बिहाने भी जाना है। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेती है और उसकी शादी करने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है। गोरी अपने बेटे की शादी करके अपनी बहू को अपने साथ ले आती है। आज पहला दिन है तुम्हारा, इसलिए आज का भोजन मैं ले आती हूँ। कल से अपना काम संभाल लेना। सासू माँ, हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता। मेरे तो पापा जाते हैं भोजन लेने। क्या ससुर जी या फिर जग्गू नहीं जाते बाहर के काम करने? अगर मेरे जग्गू का नाम लिया तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। क्या अब मेरा जग्गू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा? मम्मा, इसमें बुरा ही क्या है अगर मैं अपनी पत्नी के लिए भोजन ले भी आया तो? लगता है तुम्हारी शादी करके मैंने गलती ही की है। पहले ही दिन जादू चल गया है तुम पर इस मनहूस का। गोरी की बहू बहुत अच्छे दिल की थी। वो अपनी सास की किसी बात का बुरा ना मानती थी। वो अपनी सास को खुश रखने की पूरी कोशिश करती। वो भोजन लेने भी जाने लगी थी। वो अपनी सास के लिए तरह तरह के फल लेकर आती, मगर उसकी सास उससे कभी खुश ना होती थी। ये कैसा फल है? ये तो खट्टा है। सासू माँ, संतरा है, इसमें थोड़ी बहुत खटास तो होती है। आप ये अंगूर खाकर देखें, ये बहुत मीठे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी की बहू एक अंडा देती है, जिसे देख सब बहुत खुश थे। सासू माँ, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे
हमारे घर में छोटे से पक्षी की काएं काएं होगी। हाँ, मगर उससे पहले मुझे जांच करना होगी कि इस अंडे से बेटा कौवा निकलेगा या बेटी कौवी। लाओ ये अपना अंडा मुझे दो, मैं अभी बुलबुल से इस अंडे का टेस्ट करवा कर लाती हूँ। नहीं सासू माँ, मैं अपना अंडा आपको नहीं दे सकती। मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैं कहती हूँ वो करो। नीलो, करने दे माँ को जो कर रही। फिर गौरी कौवी अपनी बहू से अंडा लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। पति जी, मुझे डर है कहीं सासू माँ कुछ गलत ना कर दे मेरे अंडे के साथ। माँ इतनी भी बुरी नहीं है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि अंडे में बेटा ही हो। आप भी मेरी मम्मा की तरह झूठी तसल्ली ही दे रहे हो खुद को। और अगर बेटी कौवी हुई तो फिर क्या सासू माँ मेरा अंडा सुरक्षित घर ले आएंगी? ये सुनकर उसका पति जग्गू कौवा खामोश रहता है। ये लो बुलबुल, 10 दाने चावल के और साथ ये 2 दाने ज्यादा। अब मुझे अच्छे से इस अंडे का चेकअप करके बताओ कि इस अंडे से बेटा निकलेगा या बेटी। जंगल की सरकार की तरफ से ऐसा बताने की इजाजत तो नहीं है। हाँ, अगर आप जिद कर रही हैं तो किसी को ये ना बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है। फिर बुलबुल अंडे का चेकअप करती है। बधाई हो बहन गौरी, आपके इस अंडे में आपकी पोती है जो आपकी तरह की ही होगी। मोटो, लाओ मेरे चावल भी वापस करो। एक अंडे में पोती की बुरी खबर दे रही हो और दूसरा बधाई दे रही हो। ये चावल तो आपने फीस के दिए थे। अगर पोता होता तो मैं और भी मिठाइयाँ खिलाती तुम्हें। अब कैसी फीस? फिर गौरी कौवी वो अंडा और अपने चावल लेकर वापस चली जाती है। वो रास्ते में जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। और फिर कुछ देर के बाद गौरी कौवी वो अंडा नीचे जमीन पर फेंक कर तोड़ देती है। जग्गू, सासू माँ अभी तक नहीं आई, सब ठीक हो? जग्गू की पत्नी नीलो ने अभी ऐसा कहा ही था कि गौरी कौवी घर आ जाती है। सासू माँ, मेरा अंडा कहाँ है? उसकी सास खामोश रहती है। उसकी बहू फिर से कहती है, माँ कहाँ है मेरा अंडा? थोड़े धीरे बोलो, शोर ना करो। ये घर मेरा है, मुझे यहाँ शोर सुनना पसंद नहीं है। वो अंडा मैंने तोड़ दिया है। नहीं, आप बहुत जालिम हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरा अंडा तोड़ दिया। माँ, कोई माँ भी ऐसा कर सकती है क्या? अपने पिता से पूछ लेना, उसने बेटा लेने के लिए मेरे 3 अंडे तोड़े थे। तो क्या आप मुझसे अपना बदला ले रही हैं? मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। तो फिर जाओ जाओ, भागो यहाँ से। तुम्हें यहाँ रखना कौन चाहता है? रुको रुको नीलो, आप मेरी पत्नी हो। आप अकेले नहीं बल्कि मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। अब इस घर में मेरे लिए भी जगह नहीं है। फिर जग्गू कौवा और उसकी पत्नी नीलो वहाँ से चले जाते हैं। गौरी अपने बेटे को रोकना तो चाहती थी, परंतु अपनी अहंकार में वो खामोश रहती है। ना चाहते हुए भी वो अपने बेटे को जाने देती है। शाम के कालू कौवा भी फिरता फिराता घर वापस आ जाता है। ये जग्गू और बहू कहाँ हैं? जादू कर दिया है उस कलमोही ने मेरे बेटे पर। उसे अपने साथ लेकर घर छोड़कर चली गई है। क्यों? क्या हुआ? उसके अंडे में बेटी थी और मैंने तोड़ दिया उसका अंडा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। कौवा बहुत भूखा था। वो भोजन की खोज करते करते बहुत दूर निकल जाता है और वो जंगल के बाहर रेगिस्तान चला
चला जाता है। वहाँ एक जगह उसे थोड़ा सा पानी नजर आता है। वो पानी पीने वहाँ उतरता है। कौवा वहाँ से जी भरकर पानी पीता है। चलो, पानी से पेट भर गया, अब भोजन भी कहीं से मिल ही जाएगा। वो उड़ने ही वाला था कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। कौवे, मेरी मदद करो, कौवे, मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। कौवे, मैं यहाँ हूँ, कैक्टस के पास। फिर कौवा वहाँ जाता है। कौवे, मेरा जादुई झाड़ू पानी में गिर गया है, जिस पर बैठकर मैं उड़ती हूँ। अगर तुमने मेरा जादुई झाड़ू मुझे पानी से निकाल दिया तो मैं भी तुम्हें कोई जादुई शक्ति दूंगी। तुम एक चुड़ैल हो और तुम अपना जादुई झाड़ू खुद भी तो उठा सकती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे शरीर में आग है और अगर मैं पानी से गीली हो गई तो मैं मर जाऊंगी। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बड़ी शक्ति दूंगी। पहले बताओ, तुम मुझे क्या दोगी? एक ऐसी जगह का बताऊंगी, यहाँ भोजन ही भोजन होगा। नहीं, मैं तो कुछ और चाहता हूँ। तो फिर ढेर सारा खजाना। नहीं, मैं तो कुछ और चाहता हूँ। तो फिर तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मुझे तो कोई ऐसी शक्ति चाहिए कि पूरे जंगल के पक्षी मेरे नौकर बन जाएं और मेरे इशारों पर नाचें। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करें। तो फिर ये लो, ये जादुई थैली, इसमें जादुई लड्डू हैं। जिस पक्षी को तुम ये जादुई लड्डू खिलाओगे वो सारी जिंदगी तुम्हारा नौकर बनकर रहेगा। ये सौदा मुझे मंजूर है। फिर कौवा उस चुड़ैल का जादुई झाड़ू पानी से निकालकर उसे दे देता है। कौवे, परंतु ये याद रखना, तुम खुद ये जादुई लड्डू ना खाना। अगर तुमने ये जादुई लड्डू खा लिया तो तुम पत्थर के हो जाओगे और दूसरे पक्षी पर जादू का असर खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो चुड़ैल अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर चली जाती है। मैं कोई पागल हूँ जो ये जादुई लड्डू खाऊंगा? मेरा भोजन तो अब मेरे नौकर लेकर आएंगे। फिर कौवा वो जादुई लड्डू वाली थैली लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। उसे एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ नजर आता है। कौवा सीधा वहाँ जाता है। कबूतर, कैसे बैठे हुए हो? मैं भोजन लेने जा रहा था। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, परंतु फिर भी ये एक लड्डू मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसे खा लो, क्या ही याद करोगे। फिर कबूतर वो जादुई लड्डू कौवे से लेकर खा लेता है। ये क्या हुआ? मुझे चक्कर से क्यों आ रहे हैं? अभी तुम ठीक हो जाओगे। कौवे, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं तो ऐसे ही हमेशा तुमसे लड़ाई करता था। आज से मैं तुम्हारा नौकर हूँ। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। हा 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 हा, सच कहा। आज से तुम मेरे नौकर हो क्योंकि तुमने मेरा जादुई लड्डू जो खा लिया है। अब जल्दी से जाओ और बुलबुल के घोंसले में जो अंडा है उसे जाकर तोड़ दो और जल्दी से वापस मेरे घोंसले में आ जाओ। जो आदेश मेरे मालिक का। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और कबूतर बुलबुल के घोंसले से अंडा उठाकर नीचे फेंक देता है। बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। जालम कबूतर, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ये मेरे मालिक कालू कौवे का आदेश था और मैं अपने मालिक का हर आदेश मानूंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया की तरफ जाती है। ओए तोते, मिर्ची खा खा कर तुम्हारा मुंह कड़वा नहीं होता क्या? क्या करूँ कौवे, कोई मीठी चीज खाने को मिलती भी तो नहीं है। मेरे पास कुछ लड्डू हैं, मीठे मीठे। ये लो, एक लड्डू तुम भी खा लो, क्या ही याद करोगे।
तोता तो मीठे लड्डू देखकर कुछ सोचे बिना ही एक लड्डू कौवे से लेकर खा लेता है। कौवे, तुमने मुझे अपना स्वादिष्ट लड्डू दिया है। आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आज से मैं आपका नौकर हूँ। तो फिर नौकर जी, जाओ और चिड़िया से भोजन छीन लाओ। भागो भागो, जल्दी जाओ। जो आपका आदेश मालिक जी। फिर तोता वहाँ से जाता है। चिड़िया बहन, कबूतर बहुत बुरा है। उसने मेरा अंडा तोड़ दिया। नहीं बुलबुल दी, कबूतर ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बहुत अच्छा है। चिड़िया बहन, कबूतर कह रहा था कि वो कौवे का नौकर है और जैसा कौवा कहेगा वो वैसा ही करेगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ तोता आता है। चिड़िया, ये भोजन मुझे दे दो। अगर ना दिया तो छीन कर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे मालिक कौवे का आदेश है। तोते, ये क्या हो गया है आप सबको? ये कौवा कब से आप सब पक्षियों का मालिक बन गया? जब से कौवे ने मुझे वो स्वादिष्ट लड्डू खिलाया है, मेरा मन कर रहा है कि मैं कौवे का नौकर बनकर रहूं। तो फिर ये भोजन तुम ले जाओ और दो अपने मालिक को जाकर। तोता वो भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, आप भी कौवे पर भरोसा कर बैठी? नहीं बुलबुल बहन, वो कौवा जरूर कोई खेल खेल रहा है इन मासूम पक्षियों के साथ और हमें ये राज जानना होगा कि ऐसा क्या है उन लड्डुओं में जिन्हें खाकर कबूतर और तोता कौवे के नौकर बने हुए हैं। वेरी गुड तोते नौकर, तुम तो बहुत अच्छे नौकर हो। मैं चिड़िया से भोजन छीन लाया हूँ अपने मालिक के लिए। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो वो दुष्ट कौवा सब पक्षियों को अपना नौकर बना लेगा। फिर जंगल में रात हो जाती है और चिड़िया कौवे के घर के पास जाकर छुप जाती है। मैं मालिक बन गया तोते और कबूतर का, और कल ये जादुई लड्डू चिड़िया को भी खिला दूंगा और फिर चिड़िया भी मेरी नौकर बन जाएगी। तो ये बात है, कौवा पक्षियों को ये जादुई लड्डू खिला रहा है। इन लड्डुओं को देख खाने को तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, परंतु मुझे खुद को इन्हें खाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ये लड्डू मैंने खा लिए तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। घबराओ ना काले कौवे, ये लड्डू मैं तुम्हें खिलाकर पत्थर का बनाऊंगी। चिड़िया छुपकर बैठी रहती है और फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा सो जाता है और फिर चिड़िया आहिस्ता से कौवे के घर में खिड़की से घुस जाती है और चिड़िया कौवे का एक जादुई लड्डू चुराकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरे रोज कौवा भी उठ जाता है। चलो आज मैं चिड़िया की तरफ जाता हूँ और चिड़िया को ये अपना जादुई लड्डू खिलाकर अपना नौकर बना लेता हूँ। फिर कौवा अपने घर से उड़ता है। रास्ते में उसे तोता मिल जाता है। मालिक, मालिक, मैं आपकी तरफ ही जा रहा था। आज मैं आपके लिए क्या करूं? वाह वाह, नौकर हो तो तुम जैसा। आज तुम जाओ और जाकर कबूतर की पटाई करो और अच्छे से पटाई करना। मालिक जी, जैसे आपका आदेश, मैं कबूतर की अच्छे से पटाई करूँगा। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। फिर कौवा भी चिड़िया के पास पहुँच जाता है। चिड़िया बहन, क्यों ना आज कुछ मीठा हो जाए? मीठा? नहीं नहीं कौवे भैया, मीठा खा खा कर तो मेरा दिल भर चुका है। मुझे तो कुछ स्पाइसी खाने को मन कर रहा है। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं, एक बार खाकर तो देखो, ये बहुत मजे के हैं। मैं जरूर खाती, परंतु कौवे भैया, मेरे पास पूरे 10 लड्डू थे। मैंने सब खा लिए हैं और बस एक ही बचा है। मैं सोच रही हूँ कि उसे नदी में फेंक देती हूँ। कौवा चिड़िया के पास लड्डू देखकर लालच में आ जाता है।
मैं अपने लड्डू तो खा नहीं सकता, क्यों ना ये लड्डू जो चिड़िया के पास है वो मैं ही लेकर खा लूं। कौवा ऐसा सोच रहा था। कौवे, दुष्ट कौवे, एक बार खा तो सही ये लड्डू, फिर देखना कैसे तुम पत्थर के बन जाओगे। चिड़िया ऐसा सोच रही थी और फिर कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, नदी में फेंकने की क्या जरूरत है, लाओ तो मैं खाकर देखूं, तुम्हारे लड्डू ज्यादा स्वादिष्ट है या मेरे। ऐसा कहते हुए कौवा चिड़िया का वो लड्डू उठाकर खा लेता है। वो लड्डू खाते ही कौवा कहता है, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। क्योंकि कौवे, तुमने अपना ही जादुई लड्डू खा लिया है। ये लड्डू मैंने तुम्हारा ही चुराया था। क्या तुमने? कौवे ने इतना ही कहा था कि वो पत्थर का बन जाता है। तोते यार, ये हम आपस में क्यों लड़ रहे थे? मुझे तो खुद नहीं पता हम क्यों लड़ रहे थे। मैं कौवे के कहने पर तुम्हें मारने आया था। ये हमें क्या हो गया था? हम कौवे को अपना मालिक क्यों समझने लग गए थे? चलो तो चिड़िया से जाकर पूछते हैं। वो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। तो इस गंदे कौवे ने अपने जादुई लड्डू खिलाकर हमें अपना नौकर बना लिया था, और मैंने इसे इसका जादुई लड्डू ही खिलाकर पत्थर का बना दिया है। अच्छा किया चिड़िया, इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। फिर तोता चिड़िया से भोजन छीनने की माफी मांगता है और कबूतर बुलबुल से अंडा तोड़ने की भी माफी मांगता है और सब खुशी खुशी रहते हैं।